एक दिन बादशाह अकबर दरबार में आए और बड़े ही चिंतित नजर आ रहे थे। बीरबल ने कारण पूछा तो अकबर बोले, बीरबल, इस दुनिया में मूर्खों की कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं यह जानना चाहता हूँ कि हमारे राज्य में सबसे बड़े मूर्ख कौन है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहाँपना, ये तो बहुत आसान है। मैं कल दरबार में 4 सबसे बड़े मूर्खों को पेश कर दूंगा। अगले दिन बीरबल पहले व्यक्ति को लेकर आया। वह व्यक्ति हाथ में एक रस्सी पकड़े चला आ रहा था और बार बार हवा में कुछ खींचने की कोशिश कर रहा था। अकबर ने पूछा, यह क्या कर रहा है? बीरबल बोले, जहाँपना, यह आदमी अपने खेत में हल चलाते समय अपनी भैंस खो बैठा। अब यह सोच रहा है कि रस्सी को पकड़कर भैंस वापस आ जाएगी। अकबर हंस पड़े और बोले, वाकई यह बहुत बड़ा मूर्ख है। बीरबल ने दूसरे व्यक्ति को बुलाया। वह व्यक्ति अपनी नाव को अपने सर पर उठाए हुए था और सड़क पर चल रहा था। अकबर ने हैरान होकर पूछा, यह क्या कर रहा है? बीरबल बोले, जहाँपना, यह व्यक्ति नदी पार कर चुका है, लेकिन इसे लगा कि अगली बार नदी मिले ना मिले, इसलिए यह नाव को अपने साथ लेकर चल रहा है। अकबर हंसते हंसते लोटपोट हो गए और बोले, सच में यह भी मूर्ख है। तीसरे व्यक्ति को बुलाया गया। वह हाथ में एक चम्मच लिए इधर उधर दौड़ रहा था। अकबर ने पूछा, यह क्या कर रहा है? बीरबल बोले, जहाँपना, इसे किसी ने कहा था कि चांद में अमृत है। अब यह सोच रहा है कि अपनी चम्मच से चांद से अमृत निकाल ले। अकबर ने सिर पकड़ लिया और बोले, बीरबल, यह तो हद से बड़ा मूर्ख है। अब अकबर ने पूछा, और चौथा मूर्ख कौन है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहाँपना, चौथा मूर्ख वह व्यक्ति है जो इन तीनों मूर्खों की हरकतों को देखने के लिए बैठा है और समय बर्बाद कर रहा है। अकबर समझ गए कि बीरबल उनका मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन वे हंसे बिना नहीं रह सके और दरबार में ठहाके गूंज उठे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मूर्खता की कोई सीमा नहीं होती और कभी कभी हम भी ऐसी मूर्खताओं में शामिल हो जाते हैं बिना सोचे समझे।